say shit and they ain't saying nothing. 100 इसे कहते हैं ऑड सिचुएशन। tell me मतलब तूफान आ रहा है, दुनिया तबाही के कगार पे खड़ी है और तुम ऐसे तिल्लाने गा रहे हो। मतलब तुम्हारे कॉन्फिडेंस ने लोगों का सुख चैन छीन लिया। उधर बहन वो परेशान है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे इधर मेकअप वाली ये परेशान है। a beast in the trap. चलिए यार, चल जाओ। ऐसे इसमें देखो, मतलब ये होता है कॉन्फिडेंस। जैसे ऑड सिचुएशन है और तुम उल्टे काम कर रहे हो। जैसे तुम्हारे बंदे ने बोला मुझे तुमसे मिलना है और कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तुमने निकाल लिया। ये सिर्फ तुम्हें एक गाना लग रहा होगा, मगर ये गाना नहीं है, ये एक डेट है। अक्सर शादियों में ऐसा होता है कि ज्यादातर गाने बॉयफ्रेंड के लिए डेडिकेटेड होते हैं और ये जिस तरह का गाना गा रही है, उससे साफ पता लग रहा है आज इसका मिलने का वादा था कि मैं शादी में आऊंगी और ले देख मैं आ गई। और ये चुम्मा लेने का कौन सा तरीका है? गुड्डू, चुम्मा ऐसे लिया जाता है? ऐसे तो दिया जाता है क्या भाई? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादियों की और शादियों में होने वाली चीजों की कि किस किस तरह के घोटाले शादियों में निपटाए जाते हैं जो तुम्हें पता नहीं लगते। तो पहला घोटाला भाई साहब किया जाता है जीजा फूफा के द्वारा। ये भाई साहब सराज की नजरों में आने के चक्कर में ऐसी ऐसी रस्में इजाद करते रहते हैं, कभी बंदे को सीढ़ी पे चढ़ा देंगे। गजब का डेडिकेशन है सर आपके अंदर, एकदम पन्ना फाड़ परीक्षा दीजिएगा। अरे यार, कोई मुझे बताएगा इसमें इन्हें कौन सा लुत्फ मिल रहा है? बेचारे गिर भी सकते हैं, कितना रिस्की है। फिर अगली बार ये दूल्हे को बांसुरी थमा देंगे। वो पूछेगा मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? बहुत बढ़िया। और भाई साहब ये मन ही मन में ऐसे हंस रहे होंगे। तीसरा, ये साले कहते हैं देखो बारात ऐसी लेके चलेंगे कि गांव में कोई नहीं लेके गया हो। भाई साहब ये उसको नाम करने के चक्कर में नए लौंडे को बाबा आदम के जमाने में पहुंचा देते हैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अब कोई मुझे बताएगा टाइम किसका वेस्ट हो रहा है, पीछे कौन रह रहा है? लोग हवाई जहाज से बारात लेके जा रहे हैं और ये चौथी चीज, ये साले को चढ़ाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ते। ये कहते हैं देखो इज्जत की बात है, सर झुक ना जाए जयमाल से, कंधे पे चढ़ के जयमाल पड़नी चाहिए। फिर लौंडा और ये जीजे फूफा दोनों साइड के सेम होते हैं और गर्दन हम जैसे लौंडों की टेढ़ी हो जाती है। खत्म। अच्छा शुरू से। 2 मिनट की तारीफ तो मिलती है लेकिन ये गर्दन हफ्तों तक सही नहीं होगी। दूसरे घोटाले होते हैं भाई साहब दोस्तों के द्वारा। तुम्हें पता है जब तुम अपने दोस्तों को बारात में लेके जाते हो तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? हमको नहीं पता। मैं बता रहा हूँ ये क्या चाह रहे होते हैं। ये बेसिकली ये चाह रहे होते हैं कि यार वो जो दुल्हन है उसे ये पता लग जाए मैं दूल्हे का कौन हूँ, बहुत खास दोस्त हूँ, बहुत खास मौसेरा हूँ, बहुत खास। उसके लिए तरह तरह के पैतरे अपनाते हैं। कभी ऐसे एक्टिंग करेंगे, देखो एक होते हैं हरामी, दूसरे होते हैं जलील। ये बेगैरत हो चुके होते हैं, भाभी को हंसाने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं। बहुत नीचा आदमी। यार तो नीचे धरती। बस भाभी हंसना चाहिए। दूसरे थोड़े कम नालायक होते हैं लेकिन पैतरे उन्हें भी आते हैं, जैसे ये। ये बस इस मेंटल स्थिति से आते हैं कि अगर इतने में भाभी हंसती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
तीसरे होते हैं भाई साहब ये भाई साहब सबसे बेकार किस्म होती है। ये भाई साहब इतनी बेकार किस्म होती है, जोंक नहीं होती पानी वाली, उसकी तरह चिपक जाते हैं। दूल्हा भी सोच रहा है बहनचोद इससे दोस्ती करके गलती कर दी यार। गले पड़ना अगर तुम्हें नहीं पता तो इसी को कहते हैं देख लो। कंट्रोल कंट्रोल। तीसरे घोटाले होते हैं भाई साहब डांस में। तो हर आदमी को लगता है डांस सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का माध्यम, मगर नहीं, ये बहुत कुछ कहता है। अच्छा। तुमने देखा होगा जब नई नवेली घर में दुल्हन आती तो अगले दिन एक डांस रखा जाता है, जैसे ये क्यों रखा जाता है गब्बर भाई तुम्हें पता है? हमको कुछ नहीं पता। ओके मैं बताता हूँ। ये जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें जज बन के बैठी हैं, जैसे ये ठुमके चेक कर रही हैं। एकदम कड़क माल है ना। ये कुछ और चेक कर रही होंगी। और ये अम्मा, इनकी मैं बता नहीं सकता। एट दी एंड ये जजेस ये जांच रही होती हैं कि फलानी बहू को क्या क्या आता है और उसकी कितनी बुराई करनी है और कितनी तारीफ। इसी में दूसरा घोटाला करती हैं भाई साहब लड़कियां। वो ऐसा गाना चुनेंगी लड़कों के, यहाँ लग रहा होता है वो लड़की का खुला हुआ मुंह बता रहा है इसने जो गाना चुना है वो लड़कों के कहाँ लगेगा। वैसे कहाँ लगेगा भैया? असल में ऐसा गाना चुनने के पीछे लड़कियों का मकसद होता है कि उनका पहला बार ही खाली ना जाए। मतलब अगर बंदा डांस से इम्प्रेस ना हुआ तो गाने के बोल सुन के कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। भैया हाथ चला गया। इसी में तीसरा घोटाला जो हो रहा होता है उसके पीछे भी बहुत मोटी कहानी होती है। मोटी कहानी ये होती है कि अगर किसी लड़की ने ऐसा मेकअप कर लिया होता है कि वो सबसे ज्यादा सुंदर लगने लगी है, तो भाई साहब लड़कियां उसके साथ नाच नहीं रही होती हैं। अब बेचारी को मेकअप दिखाना है तो वो नाचने के लिए किसी भी बच्चे का सहारा ले रही होती है। तुम ये मत सोचना वो बहुत खुश है, चेहरा बता रहा सब उससे जल रही है। मगर वो भी कह रही है फुटेज तो पूरी लेके मानूंगी, चाहे ऐसे लेनी पड़े। कुछ औरतों का डांस बहुत अलग लगने लगता है। तुम्हें नहीं पता वो कहां से इंस्पायर्ड होता है, मैं बताता हूँ। जैसे तुमने देखा होगा जब शादी होती है तो ट्रांसजेंडर तुरंत पैसे लेने आ जाते हैं और ऐसी कमर चलाते हैं, सबको इम्प्रेस कर देते हैं। अब कुछ औरतें बेचारी वहां से वो डांस सीख लेती हैं और यहाँ दिखा देती हैं। मजा आया। अब तुम ये मत कहना ये कॉपी पेस्ट है, बट तुम ये जरूर कह सकते हो बहन वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तुम्हारी बैंड बच सकती है। इसी में नेक्स्ट घोटाला जो होता है वो भाई साहब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना ज्यादा स्मूथ होता है। मतलब पानी नहीं होता, तेल। हाँ तेल की तरह स्मूथ होता है। तुमने देखा होगा बहुत सी औरतें मुंह ढक के डांस कर रही होती हैं। अब तुम कहोगे इसमें क्या घोटाला हो रहा है, मैं बताता हूँ। तो अगर लेडी कतई मुंह ढक के डांस कर रही है तो समझना उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बेचारी को कहता है करना है तो कर ले, वरना ये भी नहीं करने दूंगा। अगर लेडी मुंह उघार के डांस कर रही है लेकिन लेडी अच्छे कपड़े पहन के डांस कर रही है, संस्कार के साथ, तो समझना पति पॉजिटिव नहीं है, केयरिंग है, बीवी की फीलिंग को समझता है। और अगर पत्नी भाई साहब ऐसे डांस कर रही है तो
तो मैं नहीं बताऊंगा। बता बाय बाय। तो समझना या तो पति पहले से पीता रहा होगा या बीबी की इस तरह की हरकतें देखने के बाद पीने लगा होगा। अब बीबी से पूछोगे तो वो कहेगी ये पीते हैं इसलिए ऐसी हरकतें करती हूँ मैं। और पति से पूछोगे तो भैया वो कहेगा ये ऐसी हरकतें करती है इसलिए पीता हूँ मैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो भाई साहब ये तो हो गई घोटालेबाजी। अब थोड़ी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रोस्ट कर देता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे कुछ लौंडे अपनी नई नवेली दुल्हन को इतना बिकट दिखा रहे हैं। ना भाभी आपकी कोई गलती नहीं है, आप बहुत अच्छी हो। अब तुम बताओ भैया हमारे इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? हमको नहीं पता। कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। तो दरअसल ये एज फैक्टर है। जब लौंडे की शादी कम उम्र में हो जाती है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। अगर तुम्हें लग रहा है ये एज फैक्टर नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ तो रुको अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं। यही शादी अगर थोड़ी और एज में होती तो यही लौंडा बीवी को ऐसे नहीं ऐसे दिखा रहा होता। माँ शेरा वाली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब यही शादी मान लो थोड़ी और लेट हुई तो तुम्हें क्या लगता है सुहाग रात में शादी में कोई इंटरेस्ट बचेगा? नहीं, भूल जाओ। भाई यकीन ही नहीं हो रहा, शादी हो गई हमारी। भाई मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो समझे एज फैक्टर क्या होता है? ये आदमी बिल्कुल फ्रेशर है और इसने सारे कांड कर चुके हैं। भैया सारे कांड मतलब ये फंस गया मतलब बाकी भाई लोगों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट जरूर कर देना। और हाँ कम से कम 1000 कमेंट होने चाहिए।